आने का मकसद यूँ है कि आज आप सभी बच्चों को मालूम होगा, आप इससे वाकिफ़ होंगे कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर के दिन पूरी दुनिया में यौम अतफाल मनाया जाता है, यानी इस दिन बच्चों का दिन मनाया जाता है। अगरचे ये दिन पीटी लाल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ताल्लुक़ रखता है, उनके साथ गहरा ताल्लुक़ है इस तारीख का। तो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ मुल्कों में ये दिन ईद के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को कैसे मनाया जाता है, आपके जहन में सवाल पैदा हो जाता होगा कि ये दिन कैसा मनाया जाएगा। अगर इसको ईद कहा जाए तो किस अंदाजे से इसको ईद कही जाएगी। असल में ये दिन बच्चों के तरबियत के लिहाज से मनाया जाता है। कहा जाता है कि पंडित लाल नेहरू जब घर से निकलते थे तो उनके कोट के जेब में गुलाब का फूल होता था। जहाँ कहीं भी उससे बच्चे मिलते थे वो उनके साथ घुल मिलकर उनको वो फूल देता था और उस फूल देने के साथ साथ उन्हें सही तरबियत करते थे। आज के दौर में भी बच्चों को तरबियत की जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि जिन बच्चों को तरबियत की जाती है वो तरबियत बिल्कुल गलत है। काश कि आज के बच्चे हकीकी मानों में उनसे राबिता कर लेते, हकीकी मानों में उनसे दोस्ती कर लेते, जो हकीकी मानों में सही तरबियत याफ्ता होते। यानी यहाँ पे इशारा है, काश बच्चे आज उन लोगों के साथ घुल मिल जाते जो उन्हें सही तालीम और तरबियत दे। काश वो उनकी इज्जत करे, यानी अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा किराम। ये दोनों हैसियतें, ये दोनों शख्सियतें आपको सही तालीम और तरबियत देगी। इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, इसमें कोई लालच नहीं है, क्योंकि वालिदैन अपने आप से बढ़कर तुम्हें होना चाहते हैं, असातिज़ा अपने आप से बढ़कर तुम्हें होना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बच्चे इन्हीं दो शख्सियतों की, इन्हीं दो हैसियतों की नाफरमानी और बेकदरी करते हैं। ये आपको किस लिहाज से तरबियत करते हैं, आपके सेहत के लिहाज से भी आपको तरबियत करते हैं, आपको तालीम के लिहाज से भी तरबियत करते हैं, आपको समाज के लिहाज से भी तरबियत करते हैं। ये तीनों चीज़ें अहम हिस्से हैं आपकी ज़िंदगी के। वही कौम आगे जाते हैं, वही कौम आगे तरक्की करते हैं जिनका सरमाया तालीम और तरबियत से लेस होगा। वालिदैन का सबसे बेहतरीन जो तोहफा होता है वो यही सही और तालीम और तरबियत होती है। इसलिए असातिज़ा साहिबान और वालिदैन हज़रात अपने बच्चे को सही तालीम और तरबियत देने में किन किन मराहिल से गुजरता है, इन चीज़ों का ख्याल बच्चे को होना चाहिए। लेकिन बच्चे इसके बरक्स दूसरी राह इख्तियार करते हैं। जब बच्चे को कहा जाता है ऐसा करना है तो वो इसकी नाकदरी करके, वो इसको सुनी अनसुनी करके दूसरी राह की तरफ जाते हैं। आज देखने में आता है कि बच्चे फैशन परस्ती में हैं, ये सही तरबियत नहीं है। आज बच्चे देखने में आए हैं कि ये तालीम से दूर जाते हैं, ये सही तरबियत नहीं है। जब हमारा सरमाया तालीम से दूर रहेगा तो आने वाला जो हमारा मुस्तकबिल हो, जो रोशन होना चाहिए, वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। अगर आज इनकी सही तरबियत ना की जाए तो आने वाले ज़माने में आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि किन किन मराइल से कौम को गुजरना पड़े। यही लोग जो गुनाह करेंगे, यही लोग जो मासियत में मुब्तला हो जाएंगे, यही लोग जो ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे। आज ही इनकी सही तरबियत, तालीम और तरबियत देनी ज़रूरी है। इसलिए 14 नवंबर हर मुल्क में इसको 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है। इसका माना ये नहीं है कि हम कोई पार्टी करेंगे, हम केक काटेंगे,
हम कोई फंक्शन करेंगे, नहीं। हमें उन तमाम चीज़ों की कदर करनी है जो हमें सही राह की तरफ गामजन करे, हमें सही राह दिखाने की कोशिश करे। इसलिए बच्चों से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वक्त इतना नहीं है कि इस पर एक बहुत बड़ा मौजू बयान किया जाए। इंशाल्लाह मौका मिले तो इस पर बात करेंगे, ये अहम मौजू है। तो बच्चों से उम्मीद की जाती है कि आप अपनी सही तालीम और तरबियत की तरफ वापस आ जाए, असातिज़ा साहिबान की कदर कीमत करिए, अपने वालिदैन की सही कदर कीजिए, क्योंकि ये वो शख्सियत होती है कि जब ये गुजर जाते हैं फिर इंसान को अफसोस करने के सिवा कुछ और नहीं होता। इसीलिए मैंने आपके सामने एक शेर बयान किया था कि अगर हमारा बच्चा, अगर हमारा मुस्तकबिल हुनरमंद नहीं रहेगा, अगर ये वक्त पे अक्ल से काम नहीं लेगा, तो हमें तारीख में अपने मेमार, अपने मुस्तकबिल को संवरने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए बच्चे आप याद रखिए कि आपको खुद ही डिसाइड करना है, आपको खुद ही फैसला करना है कि हमारा राह कौन सा है और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम किस तरीके पर चल रहे हैं। इसीलिए कुरान पाक में है, आप खुद ही कुरान में देखिए, सूरह राद में आया है, इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता ला युगैरु मा बिअनफुसिकुम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत, यहाँ पे मैं कौम बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान वो वाहिद किताब है जो हर दौर में हर एक इंसान पर अप्लाई किया जाता है। इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन, कौम जमात को कहते हैं। अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक कि ला युगैरु मा बिअनफुसिकुम, जब तक वो खुद बदलने की कोशिश ना करे। आज का जवान, आज का शागिर्द ये तारीख को बदलने की कोशिश करता है लेकिन खुद नहीं बदलता। तो इसके बरक्स जो तारीख है वो कहता है ना तू खुद बदलेगा ना तू मुझे बदलाएगा। इसलिए अगर हमें तारीख को बदलनी है तो हमें अपना मुस्तकबिल ढूंढना है, हमें खुद बदलना है, हमें एक तारीख खुद बनानी है जो ताबनाक और रोशन होगी। हर स्कूल में तकरीबन, और ख़ास तौर पर जहां हम इस समय हैं, मैंने इतनी फैसिलिटीज नहीं देखी हैं जितनी यहाँ पे आपको मुहैया की जा रही है, फराहम की जा रही है। वजह यही है कि आप बुराई से दूर रहो और वापस आके अपनी सही पहचान कर लो। तो उम्मीद है कि आप सही राह देखकर अपने मुस्तकबिल को, अपने वालिदैन को और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। अल्लाह ताला आप सबों को अपने मकासद में कामयाब करे। अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन का बहार दिखाए। अल्लाह ताला तुम्हें हर मैदान में सबसे आगे रखने की सलाहियत तुम्हें बख्शे। अल्लाह ताला तुम्हें हर मंजिल में कामयाबी अदा करे, आपके वालिदैन को सही सलामत रखे, आपके असातिज़ा साहिबान को भी सही सलामत रखे और तुम्हें सही वालिदैन तुम्हें सही तरबियत, सही तालीम देने की सलाहियत रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।